आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। आपको बीजेपी के सांसद डी अरविंद का बयान तो याद ही होगा, जब तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि वोट किसी को दो, जीतेगा तो मोदी ही। आप हाथ का बटन दबाओ या कार का, वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान जानबूझकर दिया गया था या गलती से मुंह से निकल गया था? क्योंकि विपक्ष तो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े ही करता रहा है कि ईवीएम बीजेपी का वो हथियार है जिसके बल पर बीजेपी चुनाव जीतती है। ईवीएम का विरोध कोई आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कई राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं और मांग की जा चुकी है कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं। ईवीएम को लेकर जो विपक्ष में डर बैठा है उसे हवा तब और मिल जाती है जब बीजेपी सांसद डी अरविंद जैसे लोग इस तरह का बयान देते हैं कि वोट किसी को दो, जीतेगा तो मोदी ही। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप बटन पंजे के आगे दबाएं और वोट पड़े कमल को, तो ही जीत संभव है। वरना ये कैसे संभव है कि वोट पड़ रहा है विपक्ष को, जीत रहे हैं मोदी जी। बड़ी बात यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी भी एक समय ईवीएम को लेकर हल्ला मचाई थी और बीजेपी के बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठाते थे। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी लिखते हैं कि 2009 में बीजेपी ही ईवीएम का विरोध कर रही थी। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम से किताब भी लिखी थी। इस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, जिसमें ईवीएम में हेरफेर की बात लिखी गई थी। बीजेपी ही पहली राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने ईवीएम का विरोध किया था। 2009 में मिली हार के बाद बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने विशेषज्ञों की मदद से ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया था। उस समय बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे तो ठीक था, ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी गई तो ठीक था। आज विपक्ष जब ईवीएम पर सवाल खड़े करता तो वो गलत कैसे? बीजेपी के सांसद डी अरविंद जैसे नेता किस आधार पर ऐसे बयान देते हैं कि वोट किसी को भी दो, जीतेगा मोदी ही? मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जब बैलेट पेपर था तो जीतते थे, ईवीएम आने के बाद ग्राफ गिरा है, दाल में कुछ काला है, सुनने में आया है कि मशीनों में गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी वोट डालना है, इनका सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। मायावती का आरोप तो सिर्फ एक है, ऐसे कितने ही राजनीतिक दलों ने ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका पहले भी जताई है। बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे सबसे विकसित देश में भी चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ईवीएम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। वहाँ के नेता ईवीएम से मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी का डर भी जता चुके हैं। देश में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारों को चुना जाता है। उसमें से सिर्फ 25 देश ही ऐसे हैं जहाँ ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिर्फ 25% देश ही ईवीएम से चुनाव कराते हैं। वहां भी संदेह हमेशा बना रहता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे अति आधुनिक देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं अपने देश में भी विपक्ष लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाता है और बीजेपी सांसद डी अरविंद जैसे लोगों के बयान इस संदेह को और मजबूत करने का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।